हेलो, नमस्ते मेरी सभी प्यारी प्यारी फैबुलस लेडीज़। और अगर आप मेरे मेल व्यूअर्स भी हैं तो आपको भी नमस्ते, हाय। मेरा नाम है बतुल दीवान। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे जानते हैं, और अगर नहीं तो मेरा नाम है बतुल दीवान। मैं प्रोफेशनली एक साइंटिस्ट हूँ, हेल्थ और न्यूट्रिशन फील्ड में काम करती हूँ। और मेरा एक और पर्सनल पैशन है जो कि है इनर वर्क रिलेटेड, जो कि सिर्फ आउटर हेल्थ नहीं, इनर वर्ल्ड पे भी काम करना है। और मैं हेल्प करना चाहती हूँ, मैं एक मूवमेंट बिल्ड कर रही हूँ उन विमेन के लिए जो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई चैलेंज फील करती हैं, वो स्टक फील करती हैं, लोनली, लवलेस, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, या फिर उन्हें लगता है कि उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ठीक ठाक है लेकिन वो और भी कुछ करना चाहती हैं, वो फुलफिल्ड नहीं फील कर रही हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस में, बिकॉज उनका कोई पैशन है या फिर वो अपना पर्पस डिस्कवर करना चाहती हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो कैसे करें और कैसे अपने पैशन में लिव कर सकें, कैसे अपने हायर पर्पस को फाइंड आउट कर सकें। तो हाई, मैं यहाँ हूँ और मेरा यही मोटिव, मेरा यही मूवमेंट है, आप जैसी लेडीज़, आप जैसी वुमेन को हेल्प करना, क्योंकि मैं भी वहाँ थी और इसीलिए मैं इन सारे चैलेंजेस को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उन सारे प्रॉब्लम से गुजर रही थी। बिकॉज ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होते हैं हमारी लिमिटिंग बिलीव्स, हमारी इनर कंडीशनिंग्स, ट्रॉमास, ब्लॉक्स, प्रोग्रामिंग्स के बेसिस पे, के वजह से। और मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस रहे हैं, मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास, जो भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी इनर डैमेज जो है मेरी आउटर हेल्थ पर भी रिफ्लेक्ट करने लग गई थी, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने ऊपर काम करना चालू करना है। मैंने अपने ऊपर काम चालू किया। मैंने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, फ़िज़िकल, स्पिरिचुअल, सारे हेल्थ, सारे एस्पेक्ट्स पे काम किया। और उसके बाद जो मैंने लर्निंग्स एक्यूमुलेट की, जो मेरी पर्सनल लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस, और जो मैंने अपनी मेंटर्स, ट्यूटर्स, अपने गुरु से सीखा, मुझे लगता है कि अब टाइम है कि वो सारे रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर करूं। और इसीलिए मैं यहाँ हूँ, ताकि मैं अपने इस मूवमेंट में आपका साथ दे सकूं। और इसलिए मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रही हूँ आप जैसी वुमेन के लिए, लाइक माइंडेड वुमेन के लिए, जिनके साथ उस कम्युनिटी में मैं अप क्लोज इंटीमेट सेटअप में काम करती हूँ। मैं इनर वर्क, हाई एनर्जी, हाई वाइब इनर वर्क इनसाइट्स उनके साथ शेयर करती हूँ, जो उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में उनको हेल्प कर सकती हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, जो उन्हें इनसाइड आउट ग्रो करने में हेल्प करती हैं, विच कैन हेल्प देम लेवल अप देयर लाइफ इन ऑल द एरियाज़। एंड उसके लिए मैं एक लिंक छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी आराम से ज्वाइन कर सकती हैं। मैं आपको इनवाइट करती हूँ। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंजेस है जो अप क्लोज पर्सनल आप मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं या चाहते हैं, आप मेरे मेल व्यूअर भी हैं, आपके भी ऐसे कोई चैलेंज है, मैं एक और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, जो कि है फ्री 1-on-1 क्लैरिटी कॉल के लिए, जिसमें मैं आपको एक सेफ स्पेस दूंगी। आप मेरे साथ अपनी सारी डिटेल्स, चैलेंजेस, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप शेयर कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस, हम उस पर काम करने के लिए, हम उससे कैसे बाहर आ सकें, हम उसके सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक पूरी ट्रांसफॉर्मेटरी जर्नी पे भी ले जा सकती हूँ, क्योंकि मैं विमेन को 1-on-1 कोचिंग भी करती हूँ। तो आपको लगता है कि आपको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको एक 1-on-1 कोचिंग की ज़रूरत है, तो मैं अवेलेबल हूँ और आप मुझे रीच आउट कर सकती हैं। पिछले कुछ समय से जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है इनर वर्क इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। और वो मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ टाइम से अपने आसपास देख रही हूँ बहुत सारे लोग और इस चैलेंज से गुजर रहे हैं। और जो एक एरिया ऑफ लाइफ है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन गया है वो है रिलेशनशिप बहुत फ्रजाइल हो गया है, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, बहुत वॉलेटाइल हो गया है। और मोस्ट ऑफ द पीपल मैं देखती हूँ, दे डोंट फील फुलफिल्ड इन देयर रिलेशनशिप्स। इसलिए मुझे लगा कि ये राइट टाइम है, आई वॉज फीलिंग इंस्पायर्ड टू डू दिस। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। और आज हम बात करेंगे डेवलपिंग सिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, और कैसे सिक्योरिटी इन रिलेशनशिप आपके रिलेशनशिप को सेव कर सकता है। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, वो आपको कंटेक्स्ट देगा कि हम इस पर क्या बात करने वाले हैं। और पार्ट 2 में मैं आज बात करूँगी सेफ स्पेस की।
पर उससे पहले मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो है एक कोर्स जो मैं बहुत समय से आपसे इंटरेक्ट करते हुए बोला करती थी कि मैं एक कोर्स डेवलप करना चाहती हूँ, मैं करने वाली हूँ, मैं लेके आऊँगी, वो बहुत रिलेवेंट होगा. It's finally here and I'm very excited to offer you that course, जो कि है रिलेशनशिप्स पे, जिसका नाम है लव लीव्स. लव लीव्स मीन्स जिसका थीम होगा रीडिस्कवरिंग रोमांस विद इन योर सेल्फ एंड एम्पावरिंग यू टू ट्रांसफॉर्म ऑल द रिलेशनशिप्स. इस पे हम 4 टॉपिक से बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वीकेंड बेस्ड कोर्स होगा, ताकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तो आप आराम से इस कोर्स को ले सकती हैं. हर जो ट्रेनिंग होगी वो वीकेंड पे होगी और ये 4 वीकेंड कोर्स होगा. फर्स्ट टॉपिक होगा रीडिस्कवरिंग और नोइंग योर सेल्फ और फाइंडिंग योर सेल्फ टू फाइंड द राइट पार्टनर फॉर योर सेल्फ. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं खुद फेस कर रही थी. और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो हम कैसे उस रिलेशनशिप को रीडिफाइन कर सकते हैं, रीआइटरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यू फाइंडिंग योर सेल्फ. ओके, नंबर 2 जो टॉपिक हम इस कोर्स में कवर करेंगे वो होगा रोमांस. रोमांस रिलेशनशिप एंड सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप होता है कम्युनिकेशन. तो हम कैसे एम्पावर्ड कम्युनिकेशन, हाई वाइब कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बहुत सारे डिटेल्स पे मैं बात करूँगी. आज उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट मैं कवर कर रही हूँ, लेकिन इस कोर्स में वी आर गोइंग टू गो वे मोर इन डिटेल, ताकि हम अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा फुलफिल्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड फील कर सकें, हमें लगे कि हम इस रिलेशनशिप में ग्रो कर रहे हैं. और थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा सेटिंग राइट बाउंड्रीज. हम सब की बहुत बड़ी, स्पेशली इंडियन वुमेन की बहुत बड़ी जो वीकनेस होती है वो सेटिंग राइट बाउंड्री, जिसमें मैं खुद बहुत स्ट्रगल किया करती थी. पर जब तक हम राइट बाउंड्रीज सेट ना करें, ना हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाते हैं, ना हमारा पार्टनर, स्पेशली हमारा मेल पार्टनर इन रोमांटिक रिलेशनशिप हमें वैल्यू करता है, मोर रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड इन अ रिलेशनशिप. उसके लिए सेटिंग राइट बाउंड्रीज. ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, कि आप किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आपको ये कोर्स समझ में आ जाए. और जो 4th टॉपिक होगा वो होगा पर्सनल एम्पावरमेंट. वो मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, जहाँ मैं आपको टीच करूँगी कि कैसे हम एक जर्नी में जा सकते हैं जहाँ हम सारा फियर, नीडीनेस, लैक और अटैचमेंट, किसी पर्सनल सेल्फिश मोटिव जिसके कारण हम रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, वो सब रिलीज़ कर दें, ताकि जब हम एक फ्री स्पेस से, ताकि जब हम फ्रीडम से रिलेशनशिप में जाएं, जहाँ कोई नीड, कोई अटैचमेंट, कोई फियर ना हो, तब वो जो रिलेशनशिप होगा वो रियली सेटिस्फाइंग और हाई वाइब रिलेशनशिप होगा. तभी एक राइट पार्टनर हमारी लाइफ में आ सकता है. हम जब उस स्पेस ऑफ एनर्जी में होंगे तब हम उस स्पेस ऑफ एनर्जी वाले राइट पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे. इसके अलावा मैं बहुत सारे एक्साइटिंग बोनसेस इंक्लूड करने वाली हूँ इस कोर्स में, जो कि होंगे वर्थ ऑलमोस्ट 14,500, जहाँ मैं आपको फ्री 1-on-1 कोचिंग कॉल्स दूंगी, जहाँ हम अपनी चैलेंजेस, रिलेशनशिप चैलेंजेस या बाकी चैलेंजेस शेयर कर सकती हैं मेरे साथ. सेकेंड जो बोनस होगा वो एक 7-day चैलेंज होगा, जो आपको हेल्प करेगा रीडिस्कवर योर सेल्फ, जो आपको इस कोर्स के फर्स्ट टॉपिक के साथ कनेक्ट कर देगा. थर्ड जो बोनस होगा वो सबसे एक्साइटिंग बोनस है, जो है एक कपल बोनस सेशन, जहां आप अपने पार्टनर के साथ आ सकती हैं अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पार्टनर है. अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम. हाँ, हम बात करेंगे एम्ब्रेसिंग योर कोर एनर्जी, दैट इज़ फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी. और जो 4th बोनस होगा वो होगा एक ई बुक. तो ये सारे इस कोर्स में इंक्लूडेड होंगे. और डोंट वरी, अगर आप ये वीडियो बाद में कभी देख रही हैं, दिसंबर 2024 के बाद में, तो ये कोर्स फिर से लॉन्च होगा. आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको पोस्टेड रखूँगी और आप ये कोर्स बाद में भी ज्वाइन कर सकती हैं. तो इफ़ एनी ऑफ दिस, ये सब आपसे रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, विच आई थिंक इज़, बिकॉज इफ़ यू आर हियर देन इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस. तो आप वो लिंक क्लिक कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए इस कोर्स के लिए, क्योंकि
कमिंग बैक टू आज का टॉपिक जो है डेवलपिंग सिक्योरिटी इन रिलेशनशिप। आप पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा कंटेक्स्ट मिलेगा। वहाँ मैंने पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया था। सिक्योरिटी इन रिलेशनशिप कम्स फ्रॉम हैविंग कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ। एंड हम इन वीडियोज़ में कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन कम्स विद कम्फर्ट इन कम्युनिकेशन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और द सेकेंड पॉइंट विच इज़ जो मैं आज बात करूँगी वो है गिविंग सेफ स्पेस टू ईच अदर फॉर हैविंग कंफर्ट इन कम्युनिकेशन। तो सेफ स्पेस क्या होता है? एक ऐसा स्पेस जहाँ मुझे कोई झिझक ना हो, चाहे वो कोई भी बात हो, कोई भी फीलिंग हो, कोई प्रॉब्लम हो जो मैं फेस कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है जो मुझे सामने वाले पर्सन से हुई है, या सामने वाले पर्सन ने मुझे किसी चीज़ में हला है, या मुझे कोई जेलसी हो रही है, मुझे लगा है सामने वाला पर्सन कहीं शायद कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि मुझे लग रहा है कि गोइंग आउट ऑफ द रिलेशनशिप है, मैं वो सब सामने वाले से बहुत ही कंफर्टेबल होकर शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि एक सेफ स्पेस है हमारे बीच। तो सेफ स्पेस क्या होता है? एक ऐसा एनर्जेटिक रिलेशनशिप जहाँ पे हम एक दूसरे से बात कर सकें विदाउट फीलिंग जज, जहाँ कोई जजमेंट ना हो, सामने वाले को डिसमिस ना करें उनकी फीलिंग्स के लिए, उन्हें डराएं ना, उन्हें गिल्ट ना फील कराएं, उन्हें शेमफुल ना फील कराएं जो वो शेयर कर रहे हैं उसके लिए। इसे कहते हैं सेफ स्पेस। सेफ स्पेस का इम्पॉर्टेंस ये होता है कि ये हमें ओपन कर देता है एक दूसरे से सब कुछ शेयर करने के लिए, और हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी और के पास जाकर ये सब शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहीं से जेलेसी, इनसिक्योरिटी या ऑल्टरनेट रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं। जब हम अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड में वो कंफर्ट नहीं फाइंड करते हैं तो हम कहीं और उसे करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए सेफ स्पेस होल्ड करना और देना बहुत ज़रूरी है। इससे दूसरा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि हम अपनी लिमिटेशन से बाहर आ पाते हैं, और सामने वाला भी अपनी लिमिटेशन से बाहर आ पाता है अगर हम सही तरीके से कम्युनिकेट करें। और कैसे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस पर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, हाउ टू हैव पेशेंस इन रिलेशनशिप, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप कोई भी एक वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसे लिंक कर दूँगी, ताकि हम दोनों एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में आएँ कि कैसे हम इस चैलेंज पे अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर सकें। और इससे फ़ायदा ये होता है कि वी बोथ ग्रो, और इससे हम दूर जाने की बजाय और फास्ट और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जाते हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो प्लेटोनिक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो, या फिर वो कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी क्यों ना हो। एवरीथिंग अप्लाइज सेम इन ऑल रिलेशनशिप। तो communication not from the space of dismissing them, not from the space of resentment or anger, पर communicating from the space of love and respect। अगर कोई ऐसी चीज़ भी वो शेयर कर रहे हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तब भी पेशेंस के साथ उन्हें सुनिए, उन्हें एक्सप्रेस करने दीजिए। इसी से वो एनकरेज होंगे ताकि वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा सकें नेक्स्ट टाइम भी आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, और उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़ सके, एंड वाइस वर्सा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको और कोई डाउट हो, आप मुझे रीच आउट कर सकती हैं कमेंट में, मैं आपकी हेल्प करूँगी। कोई डाउट और कुछ और इस सब्जेक्ट पे आप सुनना चाहती हैं, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। आई विल टॉक अपॉन दैट सब्जेक्ट। रिमाइंडर कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए इनवाइटेड हैं, और अगर आपको मेरा कोर्स रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली डोंट मिस इट, ज्वाइन द कोर्स बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, रजिस्टर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से, उन विमेन से जिन्हें आपको लगता है इसकी ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि बहुत से विमेन हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ये आपको मुझसे कनेक्टेड रखेगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाती रहूँगी जो कुछ सिंपल इनर वर्क टिप्स पे होंगे, जो आपको लेवल अप करने में हेल्प करेंगे इनसाइड आउट, और आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। और आपका मुझे सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे भी हेल्प करेगा टू ग्रो एंड रीच मोर विमेन लाइक यू, क्योंकि यही मेरा मूवमेंट है। सो बाय फॉर नाउ। My name is Batul and thank you so much for watching. Bye bye.